अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू 16 डेज चैलेंज डे 12। ये क्लिप्स मैंने कल ही लिया था, बट मैं वॉइस ओवर आज कर रही हूँ। कल मैं सफ़र करके आई थी तो मैं थोड़ा थक चुकी थी, इस वजह से बस थोड़ा पढ़ाई ही हो पाई थी, उसके अलावा मैं वॉइस ओवर नहीं कर पाई थी। तो चलिए देखते हैं मैं आज डे 12 कैसा रहा। तो फ्रेंड्स, डे 12 की शुरुआत फजर की नमाज़ के बाद ही शुरू हो गई थी सफ़र से। मैं पिछले व्लॉग में बताई थी कि मैं जहाँ गई थी वहाँ से मुझे आना था, गई थी, बट मैं कोई क्लिप ही नहीं ले पाई। सुबह का मौसम इतना अच्छा था, इतना सुकून भरा था, इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, सच्ची बहुत सुकून और बहुत मज़ा आया। एक तो गेट टुगेदर था, गेट टुगेदर की वजह से काफ़ी इन्जॉय हुआ ही था, लेकिन इस वजह से थोड़ी नींद भी पूरी नहीं हो पाई थी। लेकिन सफ़र से आने के बाद काफ़ी अच्छा फ़ील हो रहा था। सुबह में सफ़र करना वैसे काफ़ी अच्छा होता है फ्रेंड्स। सुकून भरे सफ़र के साथ घर पहुंची, फिर देखिए अच्छा मुझे किचन के काम करने हैं। घर पहुंचने के बाद सीधा किचन के काम करने के लिए चली गई। फिर थोड़ा रेस्ट किया, रेस्ट करने के बाद फिर फ्रेश होकर स्टडी टेबल पर बैठ गई अपने, क्योंकि मैं जान रही थी उस दिन भी अच्छे से पढ़ नहीं पाई थी, तो मुझे था कि हाँ अपने स्टडी स्लॉट को कंप्लीट करना है। डे 12 का टारगेट बनाने लगी। डे 12 का टारगेट जब बना रही थी तब तो मोटिवेशन बहुत अच्छा था कि आज इतने सारे चैप्टर कंप्लीट करने हैं। सो उस मोटिवेशन की वजह से मैं अपने टारगेट को शायद ज़्यादा बड़ा कर ली थी। फिर मैं अपना स्लॉट 1 तनकीद और तहकीक से शुरुआत की, क्योंकि सब्जेक्ट का कुछ बैकलॉग चैप्टर्स कंप्लीट करना था। लेकिन चैप्टर जो कर रही थी मैं, चैप्टर नंबर 10, ये इतना बड़ा चैप्टर था और कंसेप्चुअल बेस बहुत था। इसके अंदर तनकीद शमशुर रहमान फारूकी ने किया है, इतने सारे गालिब पे किया है तनकीद, मीर पे किया है तनकीद। सो थोड़ा कंसेप्चुअल बेस चैप्टर था, इसको करने में ही मुझे 2 आवर लग गए। फिर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को करने में भी आधे घंटे लग गए, और इस बीच में मुझे बार बार थोड़ा डिस्ट्रैक्शन भी हो रहा था। कभी कॉल आ जा रहा है, कभी किसी चीज़ न किसी वजह से मुझे उठना पड़ रहा है। तो मैं जब पढ़ने बैठी उसके बाद का टाइम मेरे लिए कैसा गया मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। और इसको मैं करने के लिए शायद से 5 बजे बैठी थी, और बीच में कॉल्स, फिर नमाज के लिए असर की नमाज़, फिर ज़ोहर मगरिब की नमाज़, तो इसके लिए भी मुझे उठना था। फिर मगरिब के बाद मुझे क़ुरान पढ़ना था। तो मतलब बेसिकली मैं अपने टाइमर को ना पॉज़ कर रही थी, फिर जो काम आ रहा था वो कर रही थी, फिर जो मुझे ब्रेक लेके मैं नमाज़ के लिए उठी, क़ुरान के लिए उठी, उतना देर तक मेरा टाइमर पॉज़ रहा। उसका मतलब करते करते मुझे 10 बज गया। ये चैप्टर करने में इतना मूड ख़राब हुआ ना। और एक चीज़ हुआ कि स्टार्टिंग में मैंने अपना टाइमर ऑन ही नहीं किया था। मैं स्टार्ट कर ली अपना स्लॉट, जब 1 पेज या 2 पेज पढ़ ली हूँ तब मुझे याद आया अच्छा मैं टाइमर तो लगाई ही नहीं। फिर मैं अपने पढ़ाई को वहाँ पे 1 सेकंड के लिए रोकी, फिर मैं अपना टाइमर लगा के फिर अगले स्टार्ट की। सच कहूँ तो डे 12 का पूरा टारगेट कंप्लीट ही नहीं हुआ फ्रेंड्स, और इस बात का बहुत ज़्यादा अफसोस भी था, क्योंकि मैं जब पिछला व्लॉग बनाई थी, पिछले दिन जो स्टडी की थी, तो उस दिन में मेरा पूरा 6 आवर कंप्लीट नहीं हो पाया था। मैं 2 आवर 40 मिनट ही पढ़ाई कर पाई थी। बट उस दिन था कि मैं 3 बुक का 3 चैप्टर कंप्लीट कर ली थी, तो उस दिन उतना ज़्यादा रिग्रेट नहीं था। बट आज का ये चैप्टर करने में मैं सुबह से बैठी हुई हूँ, इट मीन्स कि मैं 5 बजे से बैठी हुई हूँ और रात का 10 बज गया। 5 घंटे में सिर्फ 2 आवर पढ़ाई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक बैकलॉग चैप्टर कंप्लीट हो गया। मेरे लिए ये भी एक स्टेप फॉरवर्ड ही होता है कि मैं हमेशा सोचती हूँ कि कुछ ना करने से बेहतर है रोज़ थोड़ी सी प्रोग्रेस कर लेना। अगर मैं ये सोच कर सुबह से पढ़ाई स्टार्ट नहीं करती कि मैं थकी हुई हूँ, तो मेरा शायद आज एक चैप्टर में और पीछे हो जाती, अपने गोल से और दूर चली जाती। सो फ्रेंड्स, कंसिस्टेंसी इज़ द की ऑफ सक्सेस। इंशाल्लाह अगले दिन और बेहतर करने की कोशिश रहेगी। अपने व्लॉग को उस दिन पूरा 6 आवर कंप्लीट करके ही उठूँगी। अगर आप भी किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस जर्नी में मेरे साथ ज़रूर जुड़े रहिए। वीडियोस पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं डे 13 के व्लॉग में।